हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गोल्डन क्लास पे फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करने आज जा रहे हैं अपने बिहार में डीएलएड की एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। 5 जून से शुरू है, 15 जून तक चलेगी। बिहार डीएलएड में मैथ में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका मैं सलूशन लेके आता हूँ। सलूशन मैं बता रहा हूँ और संभावित क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों, बिहार डीएलएड का सिलेबस आप जानते ही हैं, तैयारी करते हैं तो मैं फिर से बात कर रहा हूँ कि हिंदी या उर्दू जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हैं उसमें से 25 नंबर का पूछेगा। मैथ आप लेते हैं तो उससे 25 नंबर का पूछता है। साइंस 20 नंबर का है और जीके जीएस 20 नंबर का है। इंग्लिश 20 नंबर का है और रीजनिंग 10 नंबर का है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है। एक नंबर के लिए, एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिया जाता है। निगेटिव मार्केटिंग इसमें नहीं है। लोग बता रहे हैं कि नया सिलेबस में निगेटिव है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सिलेबस में निगेटिव का मार्किंग का अभी चर्चा नहीं हुआ। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं कि आप मैथ की तैयारी करते हैं, 25 में 25 क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन गोल्डन क्लास पे आज से ही आप जुड़िए। आप देखिएगा बिहार डीएलएड में आपको जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा 100% संभावना रहेगा कि वही क्वेश्चन पूछेगा या उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। दोस्तों, मैथ में हम देख रहे हैं कि नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ये 3 चैप्टर से मोटा मोटी 10 से 12-15 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये मात्र 3 चैप्टर से। इसके बाद एलसीएम से एक क्वेश्चन रख रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक ही है, त्रिकोणमिति से 2-3 कर रहा है, माध्य माध्यिका बहुलक से 2-3 कर रहा है। ऐसे मिला के टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ से 25 पूछ रहा है। लेकिन सबसे वेटेज हम देख रहे हैं परसेंटेज से एक ही क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क या टाइम एंड डिस्टेंस से एक ही क्वेश्चन है ये। लेकिन एवरेज ऑन एवरेज हम बात करते हैं तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ज्योमेट्री से है, मेंसुरेशन से है और नंबर सिस्टम से। दोस्तों, मैं फर्स्ट रिवीजन के साथ पढ़ाऊंगा क्योंकि कम समय बचा हुआ है। आज एग्जाम का दूसरा दिन था। 5 जून से एग्जाम चालू था, 15 जून को एग्जाम समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत कम समय में आपको बेहतर से बेहतर नंबर प्राप्त करवा सकूँ। दोस्तों, बात आज करने जा रहे हैं मेंसुरेशन का। एक चैप्टर है घन और घनाभ, क्यूब और क्यूब वॉइड। दोस्तों, 3D आकृति, ये जो भी 3D आकृति है, 3D आकृति का मतलब 3 डायमेंशन होता है। डायमेंशन यानी होता है लंब, आधार और ऊंचाई। यानी 3 भुजाओं से जो आकृति बनता है उसको 3 डायमेंशन बोलते हैं और 2 भुजा से जो आकृति बनता है उसको 2 डायमेंशन बोलते हैं। 2 भुजा से बनता कौन कौन है? तो त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया। इसलिए त्रिभुज और चतुर्भुज का केवल हम एरिया का बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी दो भुजाओं से आकृति बनता है लंबाई और चौड़ाई से, तो उसका केवल एरिया निकाला जा सकता है दोस्तों। लेकिन जब 3D आकृति आता है, 3 डायमेंशन आकृति आता है, तो इसमें हम एरिया तो निकालते ही हैं लेकिन वॉल्यूम आ जाता है। इसमें एक नया बात बढ़ जाता है, क्या? आयतन। दोस्तों, 3D आकृति क्या क्या हो सकता है? जैसे घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, गोला है। ये सब क्या है? 3D आकृति है। 3D आकृति में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का बात होता है। दोस्तों, ये सिलेबस जब हम पढ़ाएंगे अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गोल्डन क्लास पे तो इसमें बताएंगे। आज तो मैं फास्ट रिवीजन कराऊंगा दोस्तों। 3D आकृति का जब भी हम परिमाप निकालेंगे, 3D आकृति का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमेशा आधार के परिमाप गुना ऊंचाई होता है। और 3D आकृति का जब भी हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल में दोनों आधार के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे। एक ही ऐसा आकृति है शंकु और गोला, जिसके अगर हम वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं तो आधार में 1/2 से हम गुना कर देते हैं और वॉल्यूम में 1/3 से गुना करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं 3D आकृति में उसका अगर वॉल्यूम निकालना होता है, किसी भी आकृति का 3D आकृति का हम अगर आयतन निकालते हैं तो उसके आयतन में, आयतन निकालने के लिए आधार के एरिया निकालते हैं और हाइट से गुना करते हैं। आधार में या तो वर्ग हो सकता है, आधार में या तो आयत हो सकता है, आधार में या तो वृत्त हो सकता है। जैसे गोला बनाएंगे, शंकु बनाएंगे तो वृत्त होगा, जैसे बेलन बनाएंगे तो वृत्त होगा, ऐसे। दोस्तों, बात करते हैं घन का, क्यूब का। घन का क्वेश्चन एकदम फुल टॉस क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। हम बात करेंगे क्वेश्चन पे भी बात करेंगे, क्वेश्चन कैसा पूछा हुआ था। जैसे बात कर रहे हैं दोस्तों कि घन में कोण कितना होता है, डायरेक्ट पूछ देगा घन में कोण कितना होता है, तो हम कोण के बारे में बताएंगे। घन में कोण कितना है तो कोण होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। कोण की संख्या कितना है घन में? तो 8 हम बताएंगे। कितना कोण है? 8। इसके बाद आपसे किनारा पूछता है, इस किनारा कितना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो किनारा की संख्या कितना है? 12। किनारा की संख्या कितना है? 12।
आपसे पूछेगा कि घन में फलक कितना होता है, तो एक फलक ऊपर हो गया तो एक फलक नीचे हो गया, एक फलक पीछे हो गया तो एक फलक सामने हो गया, एक फलक इधर हो गया तो एक फलक इसके सामने हो गया। यानी घन में फलकों की संख्या कितना है, 6 है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि घन में फलकों की संख्या कितना होता है, 6 होता है। लेकिन ऐसे दोस्तों अगर वो फंसाना चाहेगा तो आपसे पूछेगा कि घन में कितना जोड़ी फलक होता है, तो 6 फलक होता है, तो जोड़ा कितना होगा, 3 होगा। दोस्तों आगे हम बात करते हैं घन का वक्र क्षेत्रफल। तो घन का वक्र क्षेत्रफल यानी किसी भी आकृति का वक्र क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। आधार का परिमाप में क्या है, वर्ग है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, और ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ही भुजा है, तो 4 गुना भुजा स्क्वायर, 4 गुना भुजा स्क्वायर, 4 गुना भुजा स्क्वायर। आपसे पूछेगा वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 गुना भुजा स्क्वायर। अगर आपसे पूछेगा संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, तो संपूर्ण क्षेत्रफल बोलेंगे 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर। आपसे पूछेगा विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण बोलेंगे √3 गुना भुजा, √3 गुना भुजा। तो आपसे दोस्तों यही पूछ सकता है डायरेक्ट फुल टॉस क्वेश्चन कि घन में कोण कितना होता है, घन में किनारा कितना होता है, घन में फलक कितना होता है, घन में वक्र क्षेत्रफल कितना होता है, घन में संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है, घन में विकर्ण कितना होता है। दोस्तों घन में कोण होता है 8, घन में किनारा होता है 12, घन में फलक होता है 6 यानी 3 जोड़ा, घन में वक्र क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर, घन में संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा। आगे दोस्तों बात करते हैं घनाभ में। तो घनाभ, अब आपसे दोस्तों बात करते हैं घनाभ में। घनाभ जानने से पहले दोस्तों घन जो है 2 वर्ग से मिलकर बना हुआ आकृति है, घनाभ जो है 2 आयत से मिलकर बना हुआ आकृति है। वर्ग, वर्ग हम उसे कहते हैं जिसका सभी भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है और वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है और वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा होता है। ये घनाभ जो है आयत से मिलकर बना हुआ है। तो घनाभ के बारे में बोलेंगे कि 2 आयत से मिलकर बने आकृति को हम घनाभ कहते हैं। घनाभ में कोण कितना होगा, तो घनाभ में भी कोण 8 ही होता है। घनाभ में भी कोण कितना होता है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होता है। किनारा कितना होता है, तो 12 होता है। फलक भी इसमें कितना होता है, 6 होता है। जोड़ा में बोलेंगे तो कितना बोलेंगे, 3 जोड़ा बोलेंगे। अब आते हैं घनाभ का वक्र क्षेत्रफल। तो घनाभ का वक्र क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार का परिमाप गुना ऊंचाई लिखेंगे। आधार में क्या है, आयत है, तो आयत का परिमाप क्या होगा, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई और गुना ऊंचाई। तो वक्र क्षेत्रफल घनाभ पे क्या होगा, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई और गुना ऊंचाई। आपसे पूछेगा घनाभ का वक्र क्षेत्रफल, तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल पूछता है, तो 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई और जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई। आपसे पूछेगा घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई। दोस्तों बात करते हैं घनाभ का संपूर्ण विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर, घनाभ का विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई के स्क्वायर के √अंडर। दोस्तों अगर आपसे पूछता है घनाभ, तो 2 आयतों से मिलकर बना आकृति को घनाभ कहते हैं। घनाभ में 8 कोण होते हैं, घनाभ में 12 किनारा होते हैं, घनाभ में 6 फलक होते हैं और घनाभ का वक्र क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई होता है और घनाभ का विकर्ण लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर के √अंडर होता है। ये दोस्तों है घन और घनाभ। इसमें डायरेक्ट फुल टॉस क्वेश्चन दोस्तों आ रहा है, इसको जानकारी ये सबसे आसान है। इसको आप क्या करें, एक बार वीडियो को देखें और एग्जाम हॉल में जाए। दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ था, पिछले ईयर में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था प्रीवियस में, और इसमें भी क्वेश्चन पूछा था कि एक घनाभ का कितना जोड़ी फलक होता है। तो घनाभ में फलक 6 है तो जोड़ा में बोलेंगे 3। क्वेश्चन पूछा हुआ था कि घनाभ का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। ऐसा दोस्तों फुल टॉस क्वेश्चन पूछ रहा है। इस तरीके से दोस्तों घन घनाभ आपका क्लियर हो गया। आगे हम कल बात करेंगे आपका स्टैटिक्स माध्य माध्यिका बहुलक। माध्य माध्यिका बहुलक से दोस्तों 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कल हम उसका तैयारी करेंगे। माध्य माध्यिका बहुलक से भी 3 क्वेश्चन कौन कौन सा पूछ दे रहा है, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, और बताने के बाद दोस्तों मैं गारंटी देता हूं कि आपसे क्वेश्चन नहीं फंसेगा। दोस्तों इस तरीक़ा से आप ऑनलाइन गोल्डन क्लास को देखते रहें और मुझे प्यार देते रहें। दोस्तों बिहार डीएलएड की अगर आप 50 से नंबर लाना चाहते हैं तो इस चैनल को एक बार जरूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ हम पढ़ा चुके हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। साइंस हो, मैथ हो या
जीके हो। मैं ऐसा क्वेश्चन बता दिया हूँ दोस्तों कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर से मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू।